हर रोज नए कस्टमर को लाना मुश्किल होता है, लेकिन उतना ही आसान होता है पुराने कस्टमर को बार बार लाना। कैसे कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट किया जाता है? एक ऐसा कस्टमर जो आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता है। किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म चला सकते हो, कस्टमर्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर सकते हो जिसमें लॉन्ग टर्म कस्टमर आपके कंपटीटर के पास कभी नहीं जाएगा। भले चाहे वो प्रोडक्ट सस्ता दे, उधार दे, कुछ भी करे, लेकिन आपका कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं असलम कैसनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, टैलेंट लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। आज कंप्लीटली पावरफुल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से लॉयल्टी बिल्ड की जाती है, कैसे कस्टमर को आप लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले समझिए लॉयल्टी क्या होती है। व्हाट इज लॉयल्टी? देखिए, लॉयल्टी एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कस्टमर आपके साथ अटैच हो जाता है। एक ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाता है जिसमें आपका कंपटीटर प्रोडक्ट सस्ता दे, डिस्काउंट दे, माल उधार दे, फिर भी आपका कस्टमर आपके पास ही आता है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। उसका आपके प्रोडक्ट और आपके ऊपर एक विश्वास क्रिएट हो जाता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां पे प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ता भाई, प्रोडक्ट तो अपने आप बिकता है। और दूसरा, आपका कस्टमर आपकी जो मार्केटिंग है वो वर्ड ऑफ माउथ करता है, आपके प्रोडक्ट की ऑटोमेटिक मार्केट करता है। वो आपका कस्टमर न रहकर आपका मार्केटर बन जाता है। तो किस तरीके से एक ऐसी लॉयल्टी आप अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करेंगे जहां पे आपका कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कस्टमर। और इसमें आपका जो कंपटीटर है वो भी, आपका जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाएगा अगर आप लॉयल्टी बिल्ड करते हो। अब लॉयल्टी बिल्ड कैसे होगी? लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले कस्टमर के थॉट को लीजिए। कस्टमर के थॉट क्या है, उनके ऊपर काम करना होगा। अब कस्टमर के थॉट्स के ऊपर काम कैसे किया जाता है? देखिए, दो तरीके हैं। पहला, उसका प्रोडक्ट आइडिया, दूसरा उसकी इन्वॉल्वमेंट। उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है प्रोडक्ट को लेकर? तो सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया को समझिए कि प्रोडक्ट आइडिया के अंदर आपको क्या करना है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है, उससे पूछिए कि आपकी प्रोडक्ट को लेकर राय कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, आपको कैसी पैकिंग चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी प्रोडक्ट आइडिया लेकर के, पूरा मार्केट आइडिया लेकर के जो उसके माइंड में है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट शो करते हो, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ, इन्होंने मेरे थॉट पे काम किया, जो मैंने चाहा उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्केट में मुझे प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हो, मोबाइल की शॉप, आप मोबाइल की शॉप पे जाती, मोबाइल लेते हैं, तो कस्टमर दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको किस टाइप का मोबाइल चाहिए, आपको रेंज कैसी चाहिए, आपको रैम कैसी चाहिए, मेमोरी कैसी चाहिए, हैंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मर्चेंट जो कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाता है, प्रोडक्ट शो करता है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को खरीदता है, क्योंकि एक कस्टमर के अंदर एक बिलीफ क्रिएट होता है कि मेरे थॉट के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया लेकर के आप कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है एक्सपीरियंस, उसका इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को लेकर। एक्सपीरियंस, देखिए, जैसे ही कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, उसका एक्सपीरियंस भी लीजिए कि आपका हमारे प्रोडक्ट को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा। इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में जो भी आपको कमी नजर आती है उससे आप दूर कर सकते हो, उससे दूर करके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी काफी दिन पहले मैं एक होटल के अंदर खाना खा रहा था। वहीं पे होटल का खुद जो मालिक है वो 3 से 4 बार आकर के होटल में जितने भी गेस्ट बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सबसे एक एक बार आकर के फीडबैक लेता है। खाने में सब्जी कैसी रही, चपाती कैसी है, कच्ची तो नहीं है, टेस्ट कैसा है। कोई भी अगर बाई चांस कुछ चेंज आता है या कस्टमर कुछ भी बताता है, कुछ नेगेटिव लगता है, उसका तुरंत उसका थॉट लेकर के वो जो भी काम कर रहा है, मान लो कोई चपाती बना रहा है, उसके पास में जाता है, उसको समझाता है सही से बना। वहां पे कस्टमर कह रहा है कच्ची रह रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से कस्टमर को भी अच्छा लगता है, हमारे से एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये बहुत सी चीजें जिनसे आप कस्टमर को लॉयल कर सकते हो। तो उस कस्टमर का एक्सपीरियंस लेकर के आप अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट भी लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कस्टमर को टोटली लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हम पूरा कंप्लीटली लॉयल कैसे बनाएं। उसके लिए सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट टू एवरी कस्टमर। आप जिसको लॉयल करना चाहते हो, लॉयल करने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे करना है, किस तरीके से उसके अंदर सेटिस्फैक्शन लेकर के आना है। देखिए, आपके प्रोडक्ट को लेकर यदि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ कनेक्ट रहेगा। लेकिन यदि आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, वो किसी तरीके से आपसे सेटिस्फैक्शन नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो आपके साथ कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी से, आपके बिहेव से,
उससे रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज देकर के आप उसको सेटिस्फाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मार्केट के अंदर आज के डेट में प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं मार्केट की हम बात करें तो मार्केट में ले लीजिए आप किसी मेडिसिन शॉप है, उस मेडिसिन शॉप के ऊपर कोई कस्टमर जाता है मेडिसिन लेने के लिए, और वही मेडिसिन लेते ही वही दुकानदार उसको हेल्थ की टिप्स देता है मेडिसिन के साथ कि आपको ये हेल्थ की टिप्स भी अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में, और वहीं से उसको हेल्थ की टिप्स मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो उसके पास रिपीटली जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें बाबा रामदेव, कराते योगा है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर भी करते हैं। योगा कराते हैं लेकिन करोड़ों का टर्नओवर भी करते हैं। रीजन योगा के साथ टिप्स भी दे रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, साथ में करोड़ों का टर्नओवर भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी है, करोड़ों का टर्नओवर भी हो रहा है। तो रीजन सेम है। यही चीज आप अपनी शॉप के ऊपर भी कर सकते हो। सेम चीज, सेम तरीका, इजी सा है। अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना है तो ये एक हिडन सिग्नल है, एक हिडन स्ट्रेटजी है कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करने की, जो आज मार्केट में कस्टमर को नहीं मिल रही। मार्केट में कोई भी कस्टमर को नॉलेज नहीं दे रहा। प्रोडक्ट सब जगह पे मिलते हैं, नॉलेज कहीं पे नहीं मिलती। तो जो कस्टमर को प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की नॉलेज, उसके आसपास की नॉलेज, प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज, आप उसको नॉलेज भी शेयर करते हैं तो कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको प्रोडक्ट को लेकर। यही सेम सेटिस्फैक्शन से आज कई कंपनीज करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के रीजन से। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसके बाद सेकंड है लॉयल बनाने के लिए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आजकल मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है। रिवॉर्ड के अंदर आप देखिए, आपने देखा होगा, आप कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए आप ऐसा चाहते हैं कि कस्टमर बार बार आपके पास रिपीटली आए, तो रिवॉर्ड के अंदर आप उसको कुछ पॉइंट दे सकते हो। कुछ पॉइंट का मतलब आपसे किसी ने एक प्रोडक्ट लिया, उस पर 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, नेक्स्ट प्रोडक्ट कस्टमर लेने आता है, फिर उसको पॉइंट मिलते हैं। इससे क्या, कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो पॉइंट के चक्कर में दोबारा आएगा। पॉइंट इकट्ठा करने के पॉइंट से उसको और बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें 5 पॉइंट, किसी पे 6 पॉइंट। अब पॉइंट के रीजन से हम ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पॉइंट और ज़्यादा मिलते रहे। तो इसलिए आप अपनी शॉप के ऊपर भी प्रोडक्ट जो भी कस्टमर लेने आता है तो आप एक रिवॉर्ड पॉइंट बना सकते हो, जिसमें आपका कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, एक लॉयल बन जाएगा, आपके साथ इतना बिहेव कनेक्ट हो जाएगा कि वो पॉइंट के चक्कर में रिपीटली दोबारा आएगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आखिरी में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? देखिए, प्रोडक्ट चाहे महंगा हो लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी बेहतरीन होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन है, प्रोडक्ट महंगा है, तो भी कस्टमर आपसे खरीदेगा। आपकी मार्केट के अंदर आपका कंपटीटर भी आपको हिला नहीं सकता अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है और आप एक बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस पे आप सेल कर रहे हो। सपोज कीजिए, थोड़ा मान लीजिए, आपने अभी देखा भी होगा एग्जांपल में, एप्पल आईफोन सबसे महंगा आता है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतरीन होने के रीजन से लोग प्राइस नहीं देखते, फिर भी लोग खरीदते हैं। रीजन प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ट है तो कस्टमर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी कम है, प्रोडक्ट सस्ता है, तो भी कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए और उसके लिए फीड फॉरवर्ड कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। जहां भी प्रोडक्ट में कमी नजर आती है उसको इंप्रूव कीजिए, जितना ज़्यादा उसके इंप्रूव कीजिए। ये कुछ सिंपल सी टिप्स थी जिसके माध्यम से आप कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको समझ में आ गया हो कि प्रोडक्ट आइडिया लेना है, उसके थॉट को जानना है, उसका एक्सपीरियंस जानना है, उसको सेटिस्फैक्शन जरूरी है टिप्स दे करके प्रोडक्ट की। इसके अलावा हो गया, उसको रिवॉर्ड दे सकते हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत जरूरी है। सो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि किस तरीके से कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटजीज के माध्यम से आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। फेसबुक पे सुन रहे हो फॉलो कर लीजिएगा ताकि ऐसी पावरफुल कंटिन्यूसली वीडियोज आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।